श्री सद्गुरुदेव की जय। गुरुर आदि अदिश्य गुरु परम दैवतम गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस महान गुरु के लिए अभिवादन जो आदि और अनंत है, जो परम देव हैं और उनसे उच्च कोई नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा हृदय से सप्रेम नमस्कार है। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत चैप्टर लोक से परम लोक तक की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत ये 23वां वीडियो है। 22वें वीडियो में मन की व्यापकता के बारे में चर्चा चल रही थी और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मन का परिचय स्वयं परम ब्रह्म दे रहे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। निरंजन महाकाल या यम ने हंस को फंसाकर रखने के लिए विभिन्न तरीके से अपने जाल को फैला रखा है। तभी तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि हर सिमत हर जाय में यम जाल पसारे, चल हंस अचल मोल दो मावाए हमारे। और हम सब अज्ञानी इन्हीं देवी देवताओं के जाल में फंसकर अपने बंधन को और भी मजबूत करते ही जा रहे हैं। हम इन्हीं से आस लगाए हैं कि ये हमें भवसागर से पार कर देंगे। तो जो कि सर्वथा असत्य है। तभी साहिब जी चताते हुए कहते हैं, कबीर साहिब जी, कबीर शून्य को से कह होन चहे भव पार, जैसे दीपक चित्र को करे कौन उजियार। चित्र से कोई उजाला थोड़े हो सकता। शून्य अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में काल निरंजन ही समाया हुआ है। तभी तो अपना परिचय देते हुए स्वयं परम ब्रह्म कहते हैं कि मैं सिरजूं मैं मारूं, मैं सृजन करता हूं, मैं ही मारता हूं। मैं सिरजूं मैं मारूं। और ऐसा आप लोग भी भजन में सुने होंगे, बड़े बड़े भजनों में है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो परिचय दे रहे हैं, मैं सिरजूं मैं मारूं, मैं जारूं मैं खाऊं, तीन लोक में रम रहा और मोर निरंजन नाम। और यही निरंजन पूर्ण ब्रह्म ईश्वर आदियात परम ब्रह्म बनकर बैठा हुआ है। कबीर साहिब जी बताते हैं कि कबीर काली सुंदरी भई जगत की ईस, ब्रह्मादिक सनकादिक जग सबय नवावत शीस। कबीर काली सुंदरी भई सो पूर्ण ब्रह्म, सुर नर मुन भरमाइया, कोई न जाने मर्म। क्योंकि
गुरुदेव जी कहते हैं कि माया के दुई रूप है, सत्य मिथ्या। सत्य और मिथ्या, ये दो रूप है। माया के दुई रूप हैं, सत्य मिथ्या संसार। और माया के गुण तीन हैं, जन्म पालन संहार। तो ये सच झूठ, ब्रह्म, जगत, ईश्वर, जन्मना मरना, सब इसकी कलाएं हैं। सभी ज्ञानी योगी जति आपस में ब्रह्म जीव ईश्वर तक का पुस्तकीय ज्ञान रखकर बहस और तर्क करके लड़े ही जा रहे हैं। योगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया, कहें कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सोई तरिया। सभी को ये निरंजन भ्रमित किए हुए है, कोई भी इसके मर्म को नहीं समझ पा रहा है। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड इससे दुखित है। कोई भी दुनिया में सुखी नजर नहीं आ रहा है। तभी कहा है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी का दुख दूंरा। गुरुदेव जी सबको समझाते हैं, पर लोग इनकी बातों को समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तभी तो कबीर साहब जी कहते हैं, उनको कहना पड़ा कि समझाऊं समझे नहीं, फिर डूबे भव माय। और मैं खींचत हूं सतलोक को, और ये बांधा यमपुर जाए। तो हम सभी माया के वशीभूत होकर इस अमोलक मानव तन को गंवाए जा रहे हैं। हम ना तो बचपन में समझ पा रहे हैं, ना तो जवानी में समझ पा रहे हैं, तथा ना तो बुढ़ापे में ही समझ पा रहे हैं। धन, परिवार, कामनी, कंचन, विभिन्न प्रकार के कर्म, भोग की इच्छा के अनुसार स्वर्ग नरक पाकर भारी दुख को झेलते जा रहे हैं, परंतु वास्तविकता को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अगर समझ में भी आ जाए तो लोक मर्यादा, पुरातन परंपरा, कुल, ऊंची जाति, पुस्तकीय ज्ञान से प्राप्त अभिमान के कारण गुरुदेव जी के पास जाने से भी कतराते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तभी तो कबीर साहिब जी को कहना पड़ा कि पढ़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आँखें तुम्हारी कब तक। पढ़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आँखें तुम्हारी कब तक। शरण में आने को सद्गुरु की करोगे अपनी तैयारी कब तक। पढ़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आँखें तुम्हारी कब तक। गया ये बचपन वो खेल बिन है, चढ़ी जवानी ये 4 दिन है। समय बुढ़ापे का फिर कठिन है, रहोगे ऐसे अनारी कब तक। पढ़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आँखें तुम्हारी कब तक। अजब अटारी और चित्त
चित्र सारी, मिली मनोहर है तुमको नारी, बड़ी है दौलत की जो खुमारी, रहेगी ऐसी ये सारी कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक। जो यज्ञ यादिक हैं कर्म नाना, फल है उन्हीं का सुख स्वर्ग पाना, मिटे न इनसे भव आना जाना, सहोगे संकट हे भारी कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक। कबीर तो कहते हैं पुकारी, तुम्ही को है ये अख्तियारी, सुनो अगर ना सुनो हमारी, तो बनोगे सच्चे बिचारी कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक। अतः हमें अपने हृदय के सच्चे रूप से विचार करना चाहिए कि ये तीनों लोग मन रूपी परम ब्रह्म का माया जाल ही है। हम सारी उम्र मूर्ति पूजा, देवताओं की पूजा, 10 अवतारों की पूजा में लगे रहे तो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, बंधन से छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब ही तो सब बंधन के कारक हैं। जो हम मन से छुटकारा इन सब कर्मों से जो अभी बताया गया है गीत में, छुटकारा नहीं पा सकते बल्कि और उलझते ही जाएंगे। तभी कबीर साहिब जी ने और स्पष्ट कहा, क्या कहा? अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अनगढ़िया देवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे, ये दुनिया के कर्म है। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, क्योंकि परम पुरुष उनको गढ़ा नहीं गया है, बनाया नहीं गया है, तो उनकी सेवा कौन करेगा, उन्हें जानता ही नहीं। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना ना होई, और ये तो अपनी करनी भोगे, करता और कोई। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इनहू न मुक्ति पाई। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। जोगी जति तपी सन्यासी, आप आप में लड़िया। जोगी जति तपी सन्यासी, एक दूसरे को आपस में सिस्टम ही नहीं मिलता है।
और ये आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया, उनका कुछ अलग सिस्टम, उनका कुछ अलग सिस्टम है, दूसरों में एक दूसरे का विरोधाभास होता है। तो कहें कबीर सुनो भाई साधो, अर शब्द लखे सोई तरिया, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। आइए अब देखते हैं कि हमारी आत्मा के बंधन का कारक जो मन है, इसकी वृत्ति कैसी है। तो विचार करने से पता चलता है कि मन की वृत्ति बहुत ही नीच तथा गंदी वृत्ति है। जैसे पानी की वृत्ति शीतलता तथा अग्नि की वृत्ति उष्णता, इसी प्रकार मन की प्रवृत्ति विषय विकार है। अतः मन से जितनी भी उत्पत्ति इस ब्रह्मांड में है, चाहे वे त्रिदेव हों, समस्त देवता हों, समस्त प्राणी हों, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, सब मिल करें निरंजन सेवा। तो ये सभी तथा 84 लाख योनियां एवं समस्त मानव समुदाय विषय विकारों से ग्रस्त है। तभी कहा है जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक विचारा चैन सुख पाता नहीं। तो ये हमारे सभी प्रमुख देवता जो कि हमारे ही शरीर में निवास कर रहे हैं, ये मेरे ही द्वारा विषयानंद का भोग कर रहे हैं। तभी कहा है शतक में कि भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग नहीं भोग रहे हैं, बल्कि स्वयं भोगे जा रहे हैं। विषय भोग हम नहीं भोग रहे हैं, विषय हमें भोग रहा है। तभी कहा है कि इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग में प्रीति सदाई, और जब आवत देखहीं विषय बयारी, तबहि देत हैं कपाट उघारी। ये विषय क्या है? यह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों विकार परलोक यात्रा में, परमलोक यात्रा में बाधक है। आइए प्रथम काम पर चर्चा करते हैं। काम यह काम अति प्रचंड है, होई उत्पन्न ती अंग, सैन चैन अत ही बढ़े, चढ़े काम रति रंग। तन मन स्थिर न रहे, काम बाण उर्शाल, एक बाण से सब किए सुर नर मुन बेहाल। इसके 5 बाण हैं: मारण, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण और उच्चाटन। सर्वप्रथम मन द्वारा सूक्ष्म तरंगे हृदय में आती हैं, फिर आंखों में समाकर स्त्री अथवा पुरुष के तरफ, अपोजिट सेक्स के तरफ आकर्षित हो जाती हैं। स्त्री पुरुष के अथवा पुरुष स्त्री के प्रत्येक अंगों प्रत्यंगों को निहारता है तथा वासना चढ़ती चली जाती है। फिर कहता है कि मैं इससे प्रेम करता हूं, यह मोहनी सूरत है, इसके बिना नहीं जी सकता। बार बार चुपके चुपके एक दूसरे को निहारता रहता है। हमारे विचार से कि इस निरंजन परमात्मा ने हमें शरीर में डालकर और शरीर को शरीर से रगड़वा कर जो भी गंदगी से भरे अंग जिसमें कितनी बदबू होती है, फिर भी लोग इसी से प्रेम करते हैं। हम सब इसी निरंजन के चक्कर में
गंदे विषयों में, गंदी नाली के गंदे कीड़ों जैसा कितना मस्त रहते थे। कहते थे क्या चीज है, कितनी बड़ी अज्ञानता थी। भला हो गुरुदेव जी का, जिन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखकर नाम का ऐसा थप्पड़ मन को मारा कि बताओ ये सब काम फुर्र से उड़ गए। अब तो पराई स्त्री क्या अपनी ही स्त्री से भी विषय नहीं हो पाता। अज्ञानता का पर्दा हट गया। पराई स्त्री तो माँ बहन के सदृश लगने लगी। गुरुदेव जी जैसा पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो इतना प्रबल काम वासना को छुड़ा सके। गुरुदेव जी को साधुवाद, गुरुदेव जी की प्रशंसा करने के शब्द नहीं मिल रहे हैं। सभी शब्द नाकाफी लग रहे हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और एक सत्य घटना की बात बता रहा हूं कि एक व्यक्ति है जो अपना गुरु भाई है, वो विकलांग है। वो पहले शंकर भगवान का भक्त था। वे बताते हैं कि जब ये शंकर भगवान की पूजा करके उठते थे तो इनके अंदर काम का वेग बहुत तेज उठता था तथा साथ साथ क्रोध भी आ जाता था। परंतु जब से गुरुदेव जी ने नाम दिया तब से ये काम तथा क्रोध कहाँ गुम हो गए पता नहीं चलता, तथा अब यह लगता है कि क्या कभी मेरे अंदर काम क्रोध भी था। आश्चर्य होता है। उस गुरु भाई का कहना भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम जिनमें आस्था रखते हैं उनके गुण स्वभावता हम में आएंगे ही आएंगे। तो जो हमारे प्रमुख देवता ऋषि मुनि तपस्वी आदि भी हैं, हमारा इतिहास उठाकर देखिए तो त्रिदेव से लेकर के देवता, ऋषि मुनि तपस्वी कोई भी काम से नहीं बच पाया है, जिसका उदाहरण गोस्वामी जी ने रामायण के अंदर विधिवत दिया है। और मैंने इस वीडियो के पहले उसका बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है, इसलिए यहाँ दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं लग रही है। तो बहुत से उदाहरण हैं। तो बड़ बड़ ज्ञानी जग में भयऊ, बहुत बड़ा पंडित, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता, महाबली, महातपस्वी रावण भी काम के वशीत भूत होकर सीता का अपहरण कर लिया, फलस्वरूप अपने कुल तक का नाश करवा बैठा। तो बड़ बड़ ज्ञानी जग में भयऊ,